यादव बिहार में बाहर जब किए थे, जब विकास किए हैं, जब रोजगार दिए हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि अपने दिग्गज बड़े बड़े नेता घर घर जाकर उनको वोट मांगने पर मजबूर होना पड़ा? वो तेजस्वी जी के कहने में नहीं गए हैं, रोहिणी आचार्य दीदी का जो व्यवहार है, छवि है, उस पर गए हैं कि देखिए एक बिहार में, एक भारत में एक ऐसा कि अपना किडनी अपना बाप को डोनेशन कर दिया, दान कर दिया, बाप को लगा दिया। ऐसा कोई बेटा का काम है? श्रवण बेटा जो तुमको पहले सुने हुए कि श्रवण बेटा, श्रवण बेटी है के लालू प्रसाद के रोहिणी आचार्य बेटी। जो हम लोग कृष्ण के वंशज क्षत्रिय है, और जो मारा है, जो वार क्षत्रिय अगर राजपूत का वंश होगा, ओरिजिनल राजपूत का बूंद होगा, तो आगे से वार करता, चंदन यादव के सीना पर वार करता, पीछा से वार किया है, पीछा से गोली। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे, जैसे एक मोतिहारी में कांड हुआ था, सुभाष यादव को माथा छीलकर थूक चटवाया गया था, उसमें हम लोग भी रोल निभाए थे, और उस राजपूत समाज को हम लोग जवाब दिए थे कि कहा हम लोग है, दिखा देंगे हम लोग, कृष्ण का वंशज है। आप महाभारत देखे हुए, हम लोग ब्रह्मा विष्णु सबको हमारे कृष्ण भगवान ने झुका दिए थे, उसी के वंश है हम लोग। 4 तारीख का नाम आपने लिया है, अच्छा बात है। कृष्ण भगवान शांति का प्रतीक थे जी, शांति के परिवेक थे। बाकी जो गलत करते थे उनको निर्णय तुरंत ही देते थे। और जिस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये बुद्ध की धरती वैशाली है, ये पूरे दुनिया को, पूरे संसार को शांति का संदेश देता है ये वैशाली लोकसभा। देखिए वैशाली तो विश्व में नाम है वैशाली का, और विश्व शांति इसको कहा जाता है। वैशाली लोकसभा का विश्व में चर्चित लोकसभा है वैशाली, इस बात को हम मानते हैं। तो आप कृष्ण भगवान का नाम लिया है तो शांति बनाए रखे, हर चीज शांति से ही सब हम लोग बनाए रखे हुए हैं, माहौल हम लोग खराब नहीं किए। बाकी हम लोग जवाब देंगे, 4 तारीख के जवाब देंगे। जो चंदन यादव के जो हत्यारा है, शहीद चंदन यादव का हत्यारा, उसको हम 4 तारीख के हम लोग जवाब देंगे, पूरा एकजुट होकर पूरा बिहार से। वहाँ पर तो नेट वगैरह भी बंद था। नेट बनता है, मोदी के हाथ में पावर है, वो कहता है 400 पार 400 पार, 400 पार का अपना बाप के घर से 400 वोट लाएगा, वोट देवे न किया से चोरी करेगा, ईवीएम बदलेगा, सब काम भाजपा का काम है। ये सब ये तो चुनाव आयोग पर आपने ये बहुत बड़ा एक कथी लगा रहे हैं, समझे, चुनाव आयोग पर ये जो आप लगा रहे हैं कि ईवीएम, बहुत दिनों से ये बात सुन रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया है, फलना कर लिया, चिल्ला कर गया है। बिल्कुल सही बात है भैया, ईवीएम हैक कर लिया जाता है, इस बात को मान कैसे हम कैसे मान लें, हम मीडिया कैसे मान लें कि ईवीएम हैक कर लिया? मेरे बूथ पर 445 की 47 पर ईवीएम यहाँ पर खराब था, बाद में यहाँ पर स्थानीय लोग हम लोग विरोध किए तो बाद में ईवीएम को सुधारा गया था। सुधारा गया ना, तो सुधारा गया। तो आप आजकल कंप्यूटर का युग है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा इसका कोई किसी इसके बारे में कोई नहीं जानता। भाजपा वाला के हाथ में क्या कर देगा, अभी केंद्र में उसी का सरकार है, जब मन करेगा तब कुछ करता है। वहाँ के बारे में कुछ मालूम है आपको, जहाँ चंदन यादव के साथ जो पीड़ित परिवार जो है उसके साथ क्या तेजस्वी यादव उनका समर्थन दिया है, वहाँ जाकर कुछ जो भी पीड़ित परिवार है उनको कुछ दिए हैं कि नहीं दिए? देखिए हमारे रोहिणी आचार्य दीदी उनको 10 लाख रुपया, अब पटना में 3 कट्ठा जमीन दी है चंदन शहीद यादव को, चंदन शहीद मैंने जो हुआ है उनको 3 कट्ठा जमीन दी है। 3 कट्ठा जमीन पटना में, और 10 लाख रुपया दिए हैं जी। तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है भैया, देखिए किसी का जान चला जाएगा, पैसा मायने नहीं रखता, व्यवहार मायने रहता। अगर हमारा जान चला जाएगा, आज हमारे गार्जियन को 50 लाख रुपए करोड़ मिल जाएगा तो उससे हमारा घर सुख रहेगा, मेरा पति पत्नी सुख रहेगा, हमारा पत्नी सुख रहेगा, मेरा बाल बच्चा टुकर हो जाएगा। आज उसी हालात में पैसा क्या होगा, पैसा बड़ा चीज नहीं होता। बाकी एगो आदमी संतावना के लिए पैसा देता है लोग। तो वहाँ से कौन जीत रहा है? देखिए वहाँ से हम जो अपना जो रिलेशन जो है वहाँ से पता किए हैं, वहाँ का लड़ाई कट्टा का लड़ाई कहा ना जा सकता, कोई जीतेगा ना जीतेगा। बाकी ज़्यादा चांस है कि रोहिणी आचार्य दीदी जीतेगी, इसलिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि लालू प्रसाद यादव को रिकॉर्ड बना लिया भारत में। क्या लालू प्रसाद, देखिए नहीं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि परिवारवाद सभी पार्टियां करती है, लेकिन यहाँ तो देखा जाता है कि उनके परिवार में ही टिकट ज़्यादा से ज़्यादा बटा है। कुछ नहीं बटा है, 2 टिकटें है, निशा भारती है, 2 है बेकर रोहिणी आचार्य दीदी, दूसरा कौन है? 2 टिकट बटा है और दूसरा कोई नहीं? दूसरा कोई नहीं है। 2 अगर बिहार में हम लंबा चौड़ा परिवार है, हम लोग को भोजन भी तो चाहिए उतना, जितना परिवार है उतना तो भोजन चाहिए। 2 लड़ लिए बिहार में 40 को सीट में, तो क्या कोनो बारिश कोनो जुलूम कर दिया, हत्या कर दी किसी का? उनका अधिकार नहीं है लड़ने का, वो बिहार का नागरिक नहीं है। जहाँ से लोकसभा जहाँ से लड़ रही थी उनकी तेजस्वी यादव की रोहिणी आचार्य जो बहन है, वहाँ जितने भी बिहार के जो पार्टी के आरजेडी के कदावर नेता थे, यहाँ तक कि मंत्री इसराइल मंसूरी भी वहाँ पर घर घर डोर टू डोर जाकर वोट मांगने का प्रयास किए हैं। तो क्या जरूरत
तेजस्वी यादव को, जब तेजस्वी यादव बिहार में बाहर जब किए थे, जब विकास किए हैं, जब रोजगार दिए हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि अपने दिग्गज बड़े बड़े नेता घर घर जाकर उनको वोट मांगने पर मजबूर होना पड़ा? वो तेजस्वी जी के कहने में नहीं गए हैं, रोहिणी आचार्य दीदी का जो व्यवहार है, छवि है, उस पर गए हैं कि देखिए एक बिहार में, एक भारत में एक ऐसा कि अपना किडनी अपना बाप को डोनेशन कर दिया, दान कर दिया, बाप को लगा दिया। ऐसा कोई बेटा का काम है? श्रवण बेटा जो पहले सुने हुए कि श्रवण बेटा, श्रवण बेटी है के लालू प्रसाद के रोहिणी आचार्य बेटी, जो सातों बेटी में सबसे अच्छी बेटी रोहिणी आचार्य है, जो आज बाप को किडनी दान दिया है। तो किडनी दान दिया क्या? नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। वो जनता का मांग था, वहाँ का सब कोई का, हम लोग का भी मांग था कि उनको एक बार मौका दिया जाए। इससे पहले का टिकट नहीं दिया गया था। बाकी और किडनी आदमी हम लोग को लगा कि अच्छा आदमी है, समाज में रहने वाला, जो अपना आदमी किडनी दान कर देगा, वो जनता के लिए क्या करेगा? जनता के लिए तो खून बहा देगा। खून बहाना कोनो बड़ी बात है? खून जनता के दे देगी रोहिणी आचार्य की अगर जरूरत पड़ेगा तो। ये मानना है कि बिहार में अगर मिसा और रोहिणी आचार्य अगर सांसद तक पहुंचती है तो बिहार का विकास होगा। लेकिन निशा भारती के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी रोहिणी आचार्य दीदी का हम जितना हमसे कहिएगा उतना बकान कर देंगे, उनका बड़ाई कर बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पता नहीं, देखिए वो साफ छवि का व्यक्ति है। वो आप आज उनको लोग जान रहा है, बिहार का पूरा भारत में उनको जान रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, बेटी होना चाहिए, हर घर में बेटी होना चाहिए ऐसा रोहिणी आचार्य दीदी। अब चलते हैं हम तेजस्वी यादव की ओर। आप आरजेडी के कहते हैं, हम आरजेडी के समाज सेवी है, आरजेडी यादव समाज के लेकर चलने वाले हैं, अजय यादव है हम, तो आपको कहना यही है कि 9वीं फेल लोग कहता है तेजस्वी यादव को। देखिए 9वीं एक माने एक जहाज के ट्रैक्टर बना के चलता है, उसके पीछे कितना जहाज, कहाँ कहाँ के सांसद, कहाँ कहाँ के मंत्री एमएलए सब पूरा तेजस्वी यादव के पीछा पड़ता है। एक 13 से 33 साल के लड़का जो अनपढ़ है, नॉन मैट्रिक है, सबको पानी पिया दिया, धूल चटा दिया। लोग तो कहते हैं कि लालू प्रसाद का बेटा है इसलिए इतना इसको मिला हुआ है। ये सब कुछ बड़ी बात, सब बना हुआ बात है। अब मछली खा रहा है तो अब न मिला विरोधी के कुछ बोलने का, तो मछली खा रहे हैं तो ऊपर सब टिप्पणी कर रहा है, केक काटते रहे ऊपर टिप्पणी कर रहा है। बात पॉइंट पाइए, विकास पाइए, मुद्रा पाइए। भाजपा वाला कौन सा बात किया है, चर्चा किया है कि हम इतना विकास किए हैं, हम इतना नौकरी दिए हैं, इतना पैसा दिए हैं, कोई इस पर चर्चा नहीं करता है भाजपा वाला सब। तो देखिए मुख्य के लिए मछली खाकर वीडियो क्या ऐसा क्या? देखिए किसानी समाज, देखिए हम यादव है, आप हमारे नदी का आइएगा तो हम आपको दही चूड़ा खिलाएंगे, ऑटोमेटिक दही चूड़ा खिलाएंगे, न कहने का सवाल नहीं। दाल भात तो नहीं, मछली भात खिलाए, उनका मछली पैसा है, उनका मछली भात खिलाए। सब जात का अलग अलग धर्म है। मुसलमान को नहीं जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि मीट भात चावल खिलावे करेगा, न खिलाने का सवाल ही नहीं है। तो अगले जो विधानसभा होने वाला है अगला बिहार में, तो फिक्स है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे? जी बिल्कुल होगा। जब वो लाइक अगर काम किया होगा सहनी समाज, तो उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर सहनी समाज वोट अगर एक तरफा किया होगा, वो लाइक अगर किए होंगे, तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। न्यूज पर मुकेश सहनी ने बताया उप मुख्यमंत्री का है ऑफर, उप मुख्यमंत्री हमें सीट मिलेगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो आप भी सुन रहे हैं, बात सही है। और वो लाइक वोट अगर मलाह सहनी यादव दिया होगा तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ किया? देखिए यादव समाज के लिए ये किए हुए कि आज चौकी पर बैठल है और किसी के सामने भौर मुंह बोलते हैं। आज हम लोग का औकात नहीं था, बाबा दादा हम लोग को कहता था कि राजपूत मुहियार बोलने नहीं देता था, चलने नहीं देता था। आज हम लोग बोलते हैं, डट के बोलते हैं, न्यूज पर बोलते हैं, फेसबुक को व्हाट्सएप पर चढ़ के बोलते हैं, डट के बोलते हैं, कोई डरते नहीं है किसी से। तो भूरा आरजेडी ने बोला था भूरा बाल साफ करो, और वही आरजेडी जो है कि मुन्ना शुक्ला को टिकट देने का काम। देखिए शौक सिखाए थे, शौक उनको बता दिया गया कि हम लोग में कितना हैसियत है, कितना पावर है। आज तेजस्वी यादव ने गोर पर नहीं गिरा, मुन्ना शुक्ला के गोर पर गिरे हैं, तब टिकट मिला है, तब यहाँ से वो सांसद बनेंगे। और हम लोग उनको समर्थन किए हैं कि हमारे पार्टी के आदमी है, कचकत्ता, हम लोग समर्थन किए हैं। युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो भी युवा यादव में है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए युवा जितना है समाज में, हम कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया को अगला जो चुनाव होगा उसमें पुरजोर तरह से उनको जीता है, हर कास्ट में, हर धर्म में। देखिएगा अगला बार देखिएगा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, तो नौकरी का भरमार लग जाएगा बिहार में, बिछौना हो जाएगा नौकरी का, पूरा रोजगार का व्यवस्था चारी बगल हो जाएगा, चारी बगल रोड, नली, बड़ विद्यालय सब कुछ बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। तेजस्वी इतना दिन तक दिया गया था उनके पिताजी को
पूरा बिहार का साम्राज्य संभालने के लिए। हमारे संभालने के लिए तो वह तब बोलने चलने के लुड़ुआ भी सीखे थे हम लोग। अब बच्चा में आइएगा तो बच्चा में पहले क्या करेगा, पहले 15 साल तक ले। अरे भाई तो हम लोग के ऊपर पूरा जाल छाया हुआ था, मकरा के तरह छाया हुआ था, पूरा इस पर पूरा जात चढ़ा हुआ था ऊपर का सब। हाँ चढ़ल था, तो धीरे 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 लालू जी फाड़ के उसको हटाए, तो हम लोग उबड़े हुए हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं, डट के बोलते हैं, हिम्मत से बोलते हैं। जो भाषण में कहते थे कि बड़का का गंजिया जी मालूम है सब चीज? हाँ सब देखे बोलते थे तो हम देखे हुए। लालू जी आए हुए थे मोतीपुर जब चीनी मिल में, तो कहा करके कुर्ता के ऊपर गंजी पहन के दिखाए हुए थे। जी इसका मतलब का वो हम समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहा है, ऐसा बात नहीं कि समझ रहा है। हाँ सब आप कुछ। लोग जो भी वीडियो देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं ना, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी हो कमेंट में लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी देखने वाले लोग हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।